अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। दावत पे घर पे एक गेस्ट ने आना था, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। वो आपके साथ मैं एंड पे शेयर करूँगी कि घर पे कौन आ रहा है। सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने सबसे पहले गाजरों को अच्छी तरह से साफ़ किया और साफ़ करने के बाद उनका छिलका उतारने के बाद उनको मैंने कद्दूकश कर लिया अच्छे से, क्योंकि मेहमानों के आने से पहले पहले मैं चाह रही थी कि गाजर का हलवा बन जाए और मैं साथ ही उनके लिए और भी कुछ बना लूँ। गाजरों को मैंने पकने के लिए देचकी में रख दिया था ताकि उनका पानी खुश्क हो जाए और अच्छे से वो गल जाएँ। और मैंने साथ ही दूध को भी उबालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 7 से 8 किलो गाजरों को पकाने के लिए दूध कम से कम 9 से 10 किलो मुझे चाहिए था, क्योंकि साथ-साथ में मैं ऐड करती गई, क्योंकि मैं चाह रही थी कि 2 देचकियों में आराम से अच्छा बना लूँगी। देखें किचन मेरा कितना गंदा हो रहा है, साथ ही क्योंकि गाजरों का बहुत गंद बन जाता है, जिसकी वजह से पूरा किचन मेरा मेसी होता जा रहा था। मैंने पहले सोचा कि पहले गाजर का हलवा अच्छे से बना लूँगी, लेकिन दोनों देचकियों में मैंने साथ-साथ पकने के लिए रख दिया था इसको, ताकि ये अच्छे से पक के गल जाए अच्छे से। जैसे ही दूध खुश्क होगा तो मैं इसको प्रॉपर एक ही देचकी में कन्वर्ट कर दूँगी, लेकिन अभी दूध ज़्यादा होने की वजह से 2 देचकियाँ मुझे लगानी पड़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़े देचके नहीं ऊपर से लाना चाह रही थी। तो मेरा दिल था कि यहीं नॉन स्टिक पैन्स में ही इसको पका लूँ, और ये काफ़ी खुश्क हो चुका था और मैंने एक ही देचके में अब इसको कर लिया था। इससे दूध खुश्क करने के बाद अब एंड पे मैंने इसमें देसी घी ऐड करना था, और इसको रेडी करने के बाद मैंने जल्दी से कीमा करके कबाबों के लिए भी मटेरियल बनाना था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट हो जाए और मैं जल्दी से तैयार भी होकर थोड़ी देर रेस्ट भी कर लूँ। और ये मैंने साथ चाय के लिए भी दूध उबाल दिया था कि चाय के लिए भी दूध अवेलेबल हो। गाजर का हलवा साथ साथ बन रहा था और मैंने चाय के लिए दूध उबाल कर रख दिया। तकरीबन 12 बजे के टाइम पे ये सारा चीज़ें कंप्लीट हुई और मैंने अपने बेटे को अपनी मामा के घर भेज दिया था, क्योंकि वो बहुत तंग करता है। मैंने घर को साफ़ सुथरा क्लीन किया, फिर घर इतना गंदा हो गया था कि घर की हालत बहुत बुरी लग रही थी। तो मैंने सबसे पहले गाजर का हलवा पकाने के बाद मैंने घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन किया, किचन को क्लीन किया, क्योंकि मेरा चूल्हा भी बहुत गंदा हुआ हुआ था, बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। मैंने सारे बर्तन धोकर सारा किचन साफ़ सुथरा करके रख लिया। इतनी देर में मेरा बेटा भी आ गया था। दोपहर 1 डेढ़ बजे का टाइम था, 2-1 बजे का तकरीबन शायद टाइम था। और जैसे ही वो आया तो मैंने उसको जल्दी से कपड़े चेंज करवा के तैयार कर दिया था। वो अपने डैडी के साथ खेल रहा था, क्योंकि उसके डैडी उसको मिस भी कर रहे थे, और वैसे ही भी जब वो आता तो थोड़ी देर अपने डैडी के साथ खेल कर फिर सोता है। तो जितनी देर वो तैयार उसको मैंने किया, साथ ही मैंने थोड़ी देर उसके साथ बैठ के खेली, और खेलने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी कर लिया, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी घर का काम करने के बाद और कबाब और हलवा बनाने के बाद। दोपहर में कामरान को भूख लग रही थी, फिर मैंने उनके लिए रोटी और सालन गर्म किया और साथ ही उनको चाय भी दे दी कि वो थोड़ी देर चाय वगैरह पी के थोड़ी देर वो रेस्ट कर लें, क्योंकि उन्हें बहुत सख्त भूख लग रही थी। दोपहर के टाइम पे मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर उनको दी, और उसके बाद में थोड़ी देर सोने के लिए चली गई। वली उसकी डैडी के पास ही था, तो उन्होंने उसको संभाला, क्योंकि मुझे बहुत थकन हो गई थी। और ये मेहमानों के आने के बाद मैंने सबसे पहले चाय अच्छे से पकने के लिए रख दी, और उसके बाद मैंने साथ थोड़े से कबाब भी बना लिए थे कि चाय के साथ कबाब अच्छे लगते हैं। और मैंने तहज़ीब से अपने गेस्ट के लिए जो है बिस्किट्स वगैरह भी मंगवा लिए थे, क्योंकि उनको बिस्किट्स बहुत पसंद है वहाँ के। तो मैंने साथ बिस्किट दे बनाकर और साथ चाय बनाकर उन्हें सर्व की, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल गेस्ट थे। उनको ये चीज़ें देने के बाद मैं अपनी चाय बनाना भूल गई थी। मैंने फिर दोबारा से अपने लिए कबाब और चाय बनाई, क्योंकि थकन की वजह से मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था कि मुझे अपनी भी चाय बनानी है। मैंने दोबारा से उन्हें देने के बाद अपनी चाय और अपने लिए कबाब बनाए, और फिर मैंने उनके साथ बैठ के एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया। शाम को हमने फिर बातें की और फिर बहुत एंजॉय किया, क्योंकि सारा दिन मैं थकन की वजह से बहुत ज़्यादा थकी थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करके, क्योंकि ये मेरे भी बहुत फेवरेट और स्पेशल गेस्ट थे, और मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। और रात के टाइम पे मैंने उनके लिए खाना बाहर से ऑर्डर किया, और मैंने उनके लिए बर्गर ही ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि वो भी शौक़ से बर्गर खा लेते हैं। तो मैंने उनके लिए मैकडॉनल्ड ऑर्डर कर दिया था, और हमने खाना इंजॉय करने के बाद रात की चाय पी, और रात की चाय के बाद हमने कुछ देर बातें की, क्योंकि वो एक दिन के लिए आए थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि थोड़ी ज़्यादा देर तक बातें करते रहेंगे। देखिए वली के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। ये वली के दादा अबू हैं, और वली उनके साथ बहुत अटैच है। वो काफ़ी टाइम बाद आए थे, तकरीबन 2-2.5 महीने बाद आए थे। तो वली से वो मिलना चाह रहे थे, और वली भी उनको बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि वली को छोटे होते से अपने दादा को उसने देखा हुआ था। तो वो महीने में
2-3 दफ़ा आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गए थे। इस वजह से वली उनको मिस कर रहा था और उसके दादा वो भी उसे बहुत मिस कर रहे थे, और वली ने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी। और आज का ब्लॉग यही था, और रात को हम सो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहें।